Hello everyone, welcome to my channel. So let's look at the sentence. The plate fell off the table which was made of glass. The plate fell off the table which was made of glass. अब इसमें दो ऑफ आए हैं, ओ डबल एफ और एक सिंगल एफ वाला। कौन सा कहां पे लगेगा? कंफ्यूजन है या सॉल्यूशन है? आज मैं आपके लिए लेके आई हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफ एंड ऑफ। वीडियो जो है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इंट्रोडक्शन, explanation, then summary and then we will do a exercise. तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ऑफ एंड ऑफ का वन लाइन में बेसिक डिफरेंस बताऊं तो वो ये होता है कि ऑफ जो है वो पोसेशन, रिलेशनशिप, ओनरशिप या फिर कोई भी दो चीज के बीच में कनेक्शन बताता है, ठीक है। और पोसेशन का मतलब होता है अधिकार, किसी चीज पे अपना अधिकार होना, किसी चीज पे अपना हक होना। और ऑफ का मतलब होता है किसी चीज के बीच में डिसकनेक्शन होना, सेपरेशन होना। ओ एफ जो है ऑफ विद द सिंगल एफ वाला ऑफ जो है वो कनेक्शन बताते हैं, और ऑफ विद द डबल एफ जो है वो सेपरेशन बताता है। तो आइए डिटेल में समझते हैं। ऑफ का मतलब समझते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पोसेशन या बिलोंगिंगनेस, अधिकार, अपना अपनापन। देखो जैसे अ फ्रेंड ऑफ माइंड, किसका दोस्त? मेरा दोस्त। अ बार ऑफ चॉकलेट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कहाँ का प्रेसिडेंट? इंडिया का। तो इंडिया और प्रेसिडेंट के बीच में कनेक्शन शो हो रहा है। द कलर ऑफ हर ड्रेस, स्टूडेंट्स ऑफ एमिटी यूनिवर्सिटी। नॉवेल्स ऑफ जेन ऑस्टन, तो किसकी नॉवेल्स? जेन ऑस्टन की नॉवेल्स। अ हैबिट ऑफ माइंड, मेरी एक आदत। अब मैं हंसराज कॉलेज की स्टूडेंट हूं, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ हंसराज कॉलेज। मेरा बस चले तो मैं रोज ही चिकन खाऊं। अ पार्ट ऑफ मी वॉन्ट्स टू ईट चिकन डेली। उसकी साड़ी पिंक कलर की थी। हर साड़ी इज ऑफ बेबी पिंक कलर। और साड़ी पिंक कलर की है, तो साड़ी के बहुत सारे कलर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे कौन सी साड़ी की बात हो रही है? जो पिंक कलर की है, वो साड़ी उसने पहनी हुई थी। तो यहाँ पे क्या दिखा रहे? कनेक्शन, पोसेशन, बिलोंगिंगनेस। जो मैंने कल जीन्स खरीदी थी वो ब्लैक कलर की थी। द जीन्स आई बॉट येस्टरडे इज ऑफ ब्लैक कलर। अब ऐसे ही द स्कर्ट आई बॉट येस्टरडे इज ऑफ ब्लैक कलर, तो कनेक्शन किसके बीच में? स्कर्ट जो मैंने कल खरीदी और ब्लैक कलर के बीच में। पोसेशन दिखा रहा है कि वो जो ब्लैक कलर स्कर्ट है वो मेरी है। ये बच्चे 8th क्लास के हैं। दे आर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। ऐसी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 में कनेक्शन किसके बीच में? स्टूडेंट्स और क्लास 8 के बीच में। तुम्हें सैंडविच की लास्ट बाइट चाहिए? डू यू वॉन्ट द लास्ट बाइट ऑफ द सैंडविच? तो कनेक्शन किसके बीच में? इसमें लास्ट बाइट और सैंडविच के बीच में। बीइंग पंक्चुअल एंड डिसिप्लिन आर द कीज ऑफ सक्सेस। तो अब सक्सेस और पंक्चुअल और डिसिप्लिन के बीच में कनेक्शन जो है ऑफ दिखा रहा है।
पंक्चुअल डिसिप्लिन होगे तो ही सक्सेस मिलेगा। इट इज यूज्ड टू शो व्हाट समथिंग इज मेड ऑफ। ऑफ जो है हमें बताते हैं कि कोई भी जो थिंग है वो किस चीज की बनी हुई है। व्हाट समथिंग इज मेड ऑफ। द बेड इज मेड ऑफ वुड। तो बेड किसका बना हुआ है? वुड का बना हुआ है। अ वुमेन ऑफ गोल्ड हार्ट। तो वुमेन का दिल कैसा है? गोल्ड हार्ट, तो बहुत ही बड़ा दिल है। अ सब्जेक्ट ऑफ लिटिल इंटरेस्ट। तो सब्जेक्ट में हमें कितना इंटरेस्ट है? बहुत ही कम। ड्रेस ऑफ लेस एंड सिल्क। तो ड्रेस किसकी बनी हुई है? लेस की और सिल्क की। मुझे एग्जाम में फर्स्ट आके बहुत अच्छा लगा। आई फेल्ट प्राउड ऑफ माई अचीवमेंट आफ्टर सिक्योरिंग फर्स्ट पोजीशन इन द एग्जाम। अब दूसरा ऑफ दिखाते हैं कि इट इज यूज्ड टू शो व्हाट समथिंग होल्ड्स। एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ। कप ऑफ टी। तो कप क्या होल्ड करता है? चाय। तो ऐसे कोई भी चीज क्या होल्ड करती है, क्या है उसमें, ये ऑफ हमें बताता है। जैसे ग्लास ऑफ मिल्क। तो ग्लास क्या होल्ड करता है? ग्लास के अंदर क्या है? दूध है, मिल्क है। जार ऑफ कुकीज। जार में क्या है? कुकीज है। ऐसे बैग ऑफ क्लोथ्स। बैग में क्या है? क्लोथ्स है। बैग ऑफ बुक्स। कार्टन ऑफ मिल्क। कार्टन क्या होता है वो आप इस पिक्चर में देख सकते हो। तो कार्टन में क्या है? दूध है। या फिर कार्टन ऑफ जूस। कैन ऑफ कोक। कैन में क्या है? कोक है। अब हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। एक कप कॉफी लोगे? वुड यू लाइक अ कप ऑफ कॉफी? उसकी सिगरेट पीने की या सिगरेट इनटेक करने की बहुत बुरी आदत है। ही हैज अ बैड हैबिट ऑफ स्मोकिंग 2 पैकेट्स ऑफ सिगरेट एवरी डे। वेडिंग रिंग जो है डायमंड की बनी हुई है। द वेडिंग रिंग इज मेड ऑफ डायमंड। अपने सामने मोमोज की प्लेट देख के मेरे मुंह में पानी आ गया। My mouth watered on seeing a plate of momos in front of me. मैं रोज सुबह ब्रेकफास्ट के साथ मिल्क लेता हूँ या दूध लेता हूँ। I drink a glass of milk every morning with my breakfast. ऑफ का नेक्स्ट यूज होता है कि ऑफ यूज्ड होता है इन एक्सप्रेसिंग शोइंग पोजीशन। देखो अब पोजीशन से यहाँ पे मतलब क्या है कि एंड ऑफ मूवी। अब मूवी का एंड मतलब कि मूवी की कौन सी पोजीशन आ रही है? मूवी कहाँ पे है? एंड तक आ चुकी है। फ्रंट ऑफ द गार्डन। तो गार्डन की कौन सी पोजीशन की बात हो रही है? फ्रंट। बैक ऑफ द गार्डन भी हो सकता था ऐसे, लेकिन इस सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं फ्रंट ऑफ द गार्डन। गार्डन की कौन सी पोजीशन? फ्रंट ऑफ द गार्डन। जैसे फिर आई एम स्टैंडिंग एट द फ्रंट ऑफ द गार्डन। मैं गार्डन की कौन सी पोजीशन पे खड़ी हूँ? आगे की तरफ, फ्रंट ऑफ द गार्डन। बैक गेट ऑफ द हाउस। अब हाउस के कौन से गेट से? बैक गेट से। फ्रंट ऑफ द लाइन। लाइन में कहां पे? फ्रंट ऑफ द लाइन। ऑन द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। स्ट्रीट के कहां पे? कोने में।
बैक ऑफ योर ड्रेस, ड्रेस की बैक या फिर फ्रंट ऑफ योर ड्रेस। राइट द नेम इन फ्रंट ऑफ योर बुक, मतलब बुक की आगे की साइड भी होती है, पीछे की भी साइड होती है, तो कहाँ लिखना है नेम? फ्रंट ऑफ योर बुक में। तो पोजीशन, बुक की कौन सी पोजीशन आ रहा है? फ्रंट की। आई हैव अ मोल ऑन माई फेस, फेस पे क्या है? मोल है, ठीक है। देखो अब मोल क्या होता है? मोल होता है हमारा तिल। ऑफ का नेक्स्ट यूज होता है कि ऑफ यूज होता है पर्टिकुलर डेट इन अ मंथ। मंथ में पर्टिकुलर डेट की जब हम बात कर रहे हो, एग्जाम्पल्स लेते हैं जैसे कि लास्ट ऑफ द मंथ, मंथ के कहां पे? लास्ट की बात कर रहे हैं। 16th ऑफ अगस्त जो कि मेरा बर्थडे है। वी सेलिब्रेट क्रिसमस ऑन 25th ऑफ दिसंबर, दिसंबर के कौन से उस डेट पे? 25th में। माई सैलरी इज क्रेडिटेड ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, मेरे अकाउंट में सैलरी कब आ जाती है? एंड में, मंथ के बिल्कुल एंड में। टुडे इज द 13th ऑफ मे, आज का है 13 में है। नेक्स्ट यूज ऑफ का होता है कि वो हमें बताता है कि वो इंसान कहां से है। यूज टू से वेयर समवन कम्स फ्रॉम, द पीपल ऑफ चाइना, मतलब चाइना के लोग। नॉर्थ ऑफ द वॉल, वुमेन ऑफ इटालियन डिसेंट, द पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया के लोग। जब भी सेंटेंस में अमाउंट या कोई नंबर्स की बात हो रही होती है या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर यूनिट की बात हो रही होती है, जैसे केजी एक यूनिट हो गया, मीटर ये एक यूनिट हो गया, उसके बाद हमेशा ऑफ आता है। 1000 हमारा नंबर हो गया, उसके बाद क्या है? ऑफ। थाउजेंड्स ऑफ पीपल। करोड़ हमारा नंबर हो गया, तो करोड़ ऑफ रुपीज। मिलियंस ऑफ डॉलर्स। अब लीटर क्या हो गया? हमारा यूनिट हो गया, तो लीटर्स ऑफ मिल्क। ईच ऑफ अस, एवरी वन ऑफ देम। A drop of rain, a piece of furniture, 1/4 of population, none of them, increase of 5%. I scored 8 out of 10. I got 2 of the answers wrong. 10 में से मेरे 8 मार्क्स आए और 2 जो है मेरे गलत हो गए। Some of the students are not attentive in the class. क्लास में कुछ बच्चे ध्यान नहीं देते। अब देखो, एक बार हमने जितने भी ऑफ के यूजेस किए हैं उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ऑफ का सबसे पहला यूज हमने समझा था टू शो पोसेशन या बिलोंगिंगनेस, मतलब अपना अधिकार जमाना किसी चीज पे। जैसे कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ एमिटी यूनिवर्सिटी, दे आर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, तो 8 का बच्चे की वो क्लास। इट इज यूज टू शो व्हाट समथिंग इज मेड ऑफ। बेड किससे बना है? वुड से बना है, और जो चेयर है वो प्लास्टिक से बनी है। तो ऑफ बता रहे हैं कि वो चीज किससे बनी है। टू शो व्हाट समथिंग होल्ड्स, कप में क्या है? चाय है, ग्लास में क्या है? मिल्क। यूज्ड इन एक्सप्रेशन शोइंग पोजीशन, मूवी का एंड, एंड ऑफ मूवी, गार्डन का फ्रंट, फ्रंट ऑफ गार्डन।
यूज्ड टू रेफर टू अ पर्टिकुलर डेट इन अ मंथ। पर्टिकुलर डेट को रेफर करने के लिए ऑफ आता है। लास्ट ऑफ द मंथ, मंथ का एंड, लास्ट ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द मंथ, 25th ऑफ दिसंबर। दिसंबर की कौन सी डेट? 25th। मंथ का कौन सा पार्ट? लास्ट का पार्ट। Used to say where someone comes from, people of India, people of China, people of America. Used after words or phrases expressing amount, number or particular unit। मतलब जब भी कोई amount, number, particular unit, पहले ही बता चुकी हूँ, kg, लीटर, मीटर आ रहा हो, तो उसके बाद हमेशा आपका ऑफ आता है। जैसे लीटर्स ऑफ मिल्क, 2 kgs ऑफ एप्पल्स। अब हम सीखते हैं ऑफ का यूज। ऑफ इज द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड ऑन। ऑन का जो है ऑफ ऑपोजिट होता है। जैसे कि हम अगर बोलते हैं एसी ऑन कर दो, तो टर्न द एसी ऑन, तो ऑफ के लिए क्या बोलेंगे? टर्न ऑफ द एसी। कपड़े पहन लो, पुट द क्लोथ्स ऑन, कपड़े उतार दो, टेक ऑफ योर क्लोथ्स। लाइट को ऑन कर दो, स्विच ऑन द लाइट, लाइट को ऑफ कर दो, स्विच ऑफ द लाइट। अब कोई अपनी जगह से मूव कर रहा हो, दूसरी जगह जा रहा हो, तो क्या आता है? ऑफ आता है। when something is moving away from a place, जैसे कि I am off to London tomorrow, मैं कल कहाँ जा रही हूँ? लंदन जा रही हूँ। मतलब जहां पे भी हूँ अभी, मैं वहां से कहाँ जा रही हूँ? अपनी जगह से मूव करके दूसरी जगह जा रही हूँ। कहां पे? लंदन जा रही हूँ। The couples are off to Paris tomorrow for honeymoon। कपल्स जो हैं कहाँ जा रहे हैं? हनीमून के लिए जा रहे हैं। तो अपनी जगह से कहाँ मूव कर रहे हैं? पेरिस की तरफ मूव कर रहे हैं। She broke her hand as she fell off the bike। तो देखो, अब जैसे ही वो बाइक से गिरी, उसका हाथ टूट गया। अब इसमें ऑब्जर्व करने की चीज क्या है कि वो कहाँ पे थी? बाइक पे बैठी हुई थी, पोजीशन उसकी चेंज हुई, बाइक से नीचे गिरी, ऑफ आया। कट मी अ पीस ऑफ स्ट्रॉबेरी केक, यम्मी। देखो अब इसमें क्या है? स्ट्रॉबेरी के केक में से एक पार्ट अलग हो गया, तो ऑफ आया। He fell off the stairs and broke his arm। वह स्टेयर से गिरा और उसका हाथ टूट गया। तो अब इसमें he fell off the stairs and broke his arm। I must be off now का मतलब होता है कि मुझे अब जाना चाहिए, मुझे अब निकलना चाहिए। अब जहां पे भी मैं थी उस जगह से मैं अलग हो रही हूँ ना, क्योंकि मैं वहां से जा रही हूँ, तो फिर क्या आएगा? ऑफ आएगा। जैसे आप अपने रिलेटिव्स या कहीं बाहर आए हुए और आपको बोलना हो कि चलो अब मैं जाता हूं, तो आप बोल सकते हो आई मस्ट बी ऑफ नाउ। इन सब में ना एक चीज आपको कॉमन दिखेगी, दैट इज सेपरेशन हो रहा है या फिर डिस्कनेक्शन हो रहा है। सब में डिस्कनेक्शन का स्कोर है वो अलग अलग चीजों का हो सकता है, लेकिन हो सेपरेशन या डिस्कनेक्शन ही रहा है। और OF ऑफ वाले में उसमें सब में कनेक्शन हो रहा था, कनेक्शन अलग अलग चीजों का हो रहा था, लेकिन इसमें डिस्कनेक्शन हो रहा है। ये एक बेसिक डिफरेंस है इसका। देखो अब ऑफ का दूसरा मीनिंग जो होता है वो होता है टू रिमूव समथिंग, किसी को कुछ हटाना। जैसे कि आई क्लीन द वेजिटेबल स्टेन ऑफ द शर्ट। यहाँ पे वेजिटेबल स्टेन का पहले मतलब समझ लेते हैं। स्टेन का मतलब होता है दाग, वेजिटेबल स्टेन मतलब कि सब्जी के दाग, ब्लड स्टेन मतलब कि खून के दाग। अब ऐसे आई क्लीन द वेजिटेबल स्टेन ऑफ द शर्ट, मैंने सब्जी के दाग को शर्ट से हटाया। तो हमने स्टेन को, हमने दाग को शर्ट से अलग किया, तो क्या आएगा? ऑफ आएगा। ठीक है। अब जैसे इसमें मैंने स्टेन की आपको इंग्लिश बताई, इस वीडियो में मैं आपको 2 न्यू वर्ड्स ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। कौन से?
स्टेन बताया, दैट इज दाग। वेजिटेबल स्टेन बताया, दैट इज योर सब्जी के दाग। फिर मैंने तिल की इंग्लिश बताई, दैट इज योर मूल। अब ऐसे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने डे टू डे वोकैबुलरी के वर्ड्स की इंग्लिश आपको बताई है। कौन से वर्ड्स है बताती हूं मैं, जैसे कि लूडो की गीटियां, घी, पापड़, छन्नी, बचा हुआ खाना, भक्त, तीर्थ स्थान। ऐसे मैंने बहुत सारे वर्ड्स की जो है उसमें इंग्लिश बताई हुई है। अब जो मैंने आपको ये वर्ड्स बताए ना, अगर आपको इनकी इंग्लिश आती है तो नीचे कमेंट्स में आप मुझे बताना, और अगर नहीं आती तो मैंने आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप उस पर जा सकते हो और आप वीडियो देख सकते हो। लेट्स सी कि किसको इसकी इंग्लिश पहले से आती थी और कितनों ने मेरी वीडियो से सीखा। चलो वापस आते हैं ऑफ पे। ऑफ का मतलब होता था टू रिमूव समथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई टुक द व्हील ऑफ द कार। कार से मैंने व्हील को क्या किया, रिमूव कर दिया, हटाया, अलग करा, तो क्या आएगा, ऑफ आएगा। टेक द क्लॉक ऑफ द वॉल टू क्लीन इट। क्लॉक को वॉल से उतारो, तो क्या आएगा, ऑफ आएगा, क्योंकि फिर से कुछ रिमूव हो रहा है। डोंट लीव द बॉटल विथ द कैप ऑफ। बॉटल को खोल के मत रखना, बंद करके रखना। कैप ऑफ का यहाँ पे मतलब है कि बॉटल पे कैप नहीं है, तो डोंट लीव द बॉटल विद कैप ऑफ मतलब बॉटल को खोल के मत रखना, कैप लगा के बंद करके रखना। उसने अपनी दाढ़ी हटा ली, तो ही हैड हिज बियर्ड शेव्ड ऑफ। देखो मुंह से दाढ़ी अलग हो गई, तो क्या आएगा, रिमूव हो गई दाढ़ी, तो क्या आएगा, शेव्ड आएगा। He had his hair shaved off. सिर से बाल अलग हो गए, रिमूव हो गए, क्या आएगा, ऑफ आएगा। He had his hair shaved off मतलब कि गुंज हो गया इन शॉर्ट में। ऑफ का दूसरा मतलब होता है जब हम बोलते हैं कि हमने छुट्टी ली, ठीक है, एब्सेंट फ्रॉम वर्क बिकॉज यू आर इल और ऑन हॉलीडे। इन शॉर्ट छुट्टी लेने में जो है हमारा ऑफ आता है, जैसे कि वी हैव 3 days ऑफ नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक हमारी 3 दिन की छुट्टी है, तो वी हैव 3 days ऑफ नेक्स्ट वीक। I need some time off to relax and chill. थोड़ा आराम करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा मुझे टाइम ऑफ चाहिए, मतलब मुझे थोड़े टाइम के लिए छुट्टी चाहिए, तो I need some time off to relax and chill. My mother has taken off for my exams. मम्मी ने छुट्टी ली है क्योंकि मेरे एग्जाम्स हैं। My mother has taken off for my exams. ऑफ का एक तो मतलब होता है कि जब हमें बोलना कोई चीज फ्रेश नहीं रही और किसी चीज को डिले करना या स्टॉप करना, स्टॉपिंग और डिलेइंग समथिंग, और व्हेन वी वांट टू से दैट समथिंग इज नो लॉन्गर फ्रेश। देखो द मैरिज हैज बीन पुट ऑफ टिल नेक्स्ट ईयर। शादी जो है टाल दी गई है। द मैरिज हैज बीन पुट ऑफ टिल नेक्स्ट वीक। Exams have been put off till next month due to corona virus. देखो कोरोना वायरस के वजह से एग्जाम्स जो है नेक्स्ट महीने में शिफ्ट हो गए हैं, तो एग्जाम या फिर डिले हो गए हैं, तो द एग्जाम्स हैव बीन पुट ऑफ टिल नेक्स्ट मंथ। द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विल गो ऑफ इफ यू डोंट कीप इट इन द फ्रिज। अब वेजिटेबल और फ्रूट्स खराब हो जाएंगे अगर आप फ्रिज में नहीं रखोगे, तो देखो अब ऑफ का एक मतलब जो होता है थोड़ा डेंजरस होता है, किसी को मार देना, टू किल समवन। रॉबर ऑफ ओल्ड फैमिली एंड रन अवे विद ऑल द ज्वेल्स। रॉबर ने, चोर ने सबको मार दिया और सारे ज्वेल्स या सारी ज्वेलरी लेके भाग गया। तो रॉबर ऑफ द होल फैमिली एंड रन अवे विद ऑल द ज्वेल्स, और यहाँ पे ऑफ जो एज अ वर्ब यूज हुआ है।